जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बिहार से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ आ गई। अब तक तो आपको पता भी चल गया होगा। और वो एक न्यूज़ क्या है, खुद सीएम साहब की तरफ से एक ट्वीट आया और उस ट्वीट में उस उन्होंने जो है वो कुछ दो चार पॉइंट्स जो बहुत ही ज़रूरी हैं वो बताए। जैसे उन्होंने सबसे पहली बात ये कही कि भाई जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए बिहार लगातार काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और उसमें उन्होंने बड़े संख्या में टीचर्स को अपॉइंट किया, और भी अच्छी बात है। अब इसके बाद वो जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे उन्होंने ये कहा कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम डोमिसाइल को लागू करने की बात में प्राथमिकता की बात उन्होंने कही कि हम प्रायोरिटी देंगे बिहार के बच्चों को। और ये टीआरई 4.0 से ही क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। और इसके साथ साथ उन्होंने क्या किया, भविष्य के लिए भी अभी से संकेत दे दिए। और वो संकेत ये है कि 2025 में टीआरई 4 लेंगे और 2026 में टीआरई 5 लेंगे। टीआरई 5 के पहले उन्होंने एस्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया है। तो एक साथ इस ट्वीट में सबको साधने की कोशिश की गई है, टीआरई 4.0 को भी, जो बच्चे बिहार एस्टेट की डिमांड कर रहे हैं उनको भी, और साथ ही साथ जो बच्चे टीआरई 5.0 के लिए जब आगे एलिजिबल होंगे तो उनके लिए वैकेंसी होगी या नहीं होगी उनको भी, और बिहार में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, उन सारी बातों पे। तो मोटे मोटे तौर पे इसमें चार बातें हैं। और चार बातें क्या हैं, दरअसल ये चार क्वेश्चन हैं हम लोगों की तरफ से। पहला ये कि नोटिफिकेशन टीआरई 4.0 का कब तक आएगा। सरकार अगर वाकई में दृढ़ इच्छा शक्ति रख रही है और उसे ये लग रहा है कि चुनाव से पहले, चुनाव से पूर्व वो टीआरई 4.0 करा देगी, तो उसे क्लियर कट ये बताना चाहिए कि टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन इस दिन आ जाएगा भैया, और एग्जाम जो है वो इतने तारीख की आ जाएगी। यानी सबसे पहली बात, सरकार से हमारी डिमांड ये है कि आप नोटिफिकेशन को डेट के साथ निकालिए कि इस तारीख का नोटिफिकेशन है और इस डेट का एग्जाम होगा। और जैसा कि पहले हुआ कि तुरंत तुरंत नोटिफिकेशन निकाला गया, तुरंत तुरंत एग्जाम लिया गया, ये नहीं होना चाहिए कि जब चुनावी साल आ रहा है तो आनंद फानन में सब कुछ करा दो और वैसे जो है वो क्या हो, इतने महीने से जो है वो सब लोग सो रहे थे। तो पहले तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, बिहार एस्टेट का आयोजन आप बीपीएससी टीआरई 5.0 से पहले क्यों कर रहे हैं, आप पहले क्यों नहीं कर रहे हैं, टीआरई 4.0 से पहले बिहार एस्टेट क्यों नहीं कर रहे हैं आप। दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि अदर स्टेट के बच्चों का क्या होगा। देखिए, अदर स्टेट वाले मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इस ट्वीट के अंदर यह कहा गया है कि बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो जैसे आपने अभी देखा कि 35% महिलाओं के लिए क्या किया गया, सीटों को रिजर्व कर दिया गया बिहार की महिलाओं के लिए। तो ऐसा ही कुछ जो है वो पुरुषों के लिए भी आएगा। यानी ओवरऑल जहां तक मुझे लगता है 75%, ओवरऑल जहां तक मुझे लगता है कि 75% सीट्स जो हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी बिहार स्टूडेंट्स के लिए। और अदर स्टूडेंट्स जो हैं अदर स्टेट के, उनके लिए 25% सीटें बचेंगी। तो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उन्हें, मुझे नहीं लगता कि उन्हें घबराने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं कि अदर स्टेट वालों को बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि बाहर शब्द नहीं लिखा हुआ है, प्राथमिकता की बात कही गई है। और प्राथमिकता में यही होता है कि आप एक परसेंटेज तय कर देते हैं कि इतने परसेंट पे सिर्फ हमारे स्टेट के बच्चे होंगे, फिर आउटसाइडर्स के लिए 20 या 25% सीटें दी जाएंगी। ठीक है। तीसरी जो बात है कि चौथे नंबर का जो सवाल है, टीआरई 5 होगा या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, टीआरई 5.0 की बात अभी से तो नहीं हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अभी टीआरई 5.0 बहुत दूर की बात है। पहले हमें सारा फोकस टीआरई 4.0 पे करना चाहिए। और सरकार से मेरी ये विनती है कि आप नोटिफिकेशन को डेट सहित, बच्चे धरने पे भी गए, हमारा भी समर्थन है पूरा, आप सबको उसका समर्थन करना चाहिए और सरकार को ये बात सुननी चाहिए कि टीआरई 4.0 नोटिफिकेशन के साथ क्या कर दें, निकाल दें। देखिए, एक बात समझिए, एक बात समझिए, मैं बहुत समय से, मैं लगभग कितने ही समय से, लगभग 2-3 सालों से एक बात कह रहा हूं कि टीचिंग के जो भी एग्जाम्स होते हैं इनमें कैलेंडर का इशू होना बहुत जरूरी है और कैलेंडर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। यूपीएससी से लेके सब जगह पे कैलेंडर आता है और उस कैलेंडर के हिसाब से क्या होता है, एक वर्ष में सारी परीक्षाएं होती हैं। पर टीचिंग को जितना निगलेक्ट किया गया है इस मामले में, ना टाइम से एग्जाम होता है, ना टाइम से नोटिफिकेशन आता है, ना ही जो है वो
टाइम से कोई कैलेंडर आता है कि भाई हम इस बार ये काम करने वाले हैं। बीपीएससी का कैलेंडर आया, उसमें कहीं कोई चर्चा नहीं थी टीआरई की। यूपी का कैलेंडर आया तो उसमें जगह छोड़ दी गई, उसमें होगा नहीं होगा कुछ नहीं बताया गया। DSSS भी माशाअल्लाह आयोग है, उन्होंने कैलेंडर तो निकाल दिया और निकाल के भूल गए। वैकेंसी भी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में निकालते हैं, 4 वैकेंसी 5 वैकेंसी। तो टीचिंग एग्जाम्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सरकारें अपने शिक्षकों के लिए बहुत ध्यान नहीं दे रही हैं। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में टीचर्स की इज्जत नहीं होगी वो देश क्या प्रगति करेगा और क्या प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो ये सरकारों को समझना पड़ेगा कि शिक्षा को उनको अपने, जिसको कहते हैं ना कि मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है। हम अपने जीडीपी का 3% से भी कम खर्च करते हैं एजुकेशन पे, इससे ज़्यादा और क्या दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें ज़रूरी हैं पर एजुकेशन तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। बजाय स्कूलों को बंद करने के आपको ये समझना चाहिए कि बच्चे स्कूल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, इनरोलमेंट रेट क्यों कम हो रहा है, इस पर काम करना चाहिए ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि इसमें ये पॉइंट कितना जरूरी है। टीचिंग एजुकेशन पे काम करना बहुत जरूरी है और सरकारों को ये काम करना चाहिए। ठीक है, तो बहरहाल बीपीएससी का ये जो नोटिस है इसको आप देख लीजिए, अपनी अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि आप एक ही काम कर सकते हैं, वो है अपनी तैयारी। ठीक।